हेलो फ्रेंड्स, मेरी यूट्यूब चैनल जलपाज रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम गेहूं के आटे की एकदम क्रिस्पी खस्ता चकरी बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, रेसिपी को लास्ट तक देखना। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। ये चकरी को आप 2 महीनों से ज़्यादा स्टोर करके रख सकते हो। बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हो, चाय के साथ इसे सर्व कर सकते हैं और कहीं भी जाना आना हो तो इसे ड्राई नाश्ते की तौर पर भी ले जा सकते हैं। तो चलो बनाते हैं गेहूँ के आटे की ये चकरी। तो गेहूं के आटे की ये चकरी बनाने के लिए पहले तो हम 4 कटोरी गेहूं का आटा लेंगे और वही कटोरी से हमें 1 कटोरी चावल का आटा लेना है। आप चावल का आटा थोड़ा कम भी कर सकते हो। चावल का आटा अगर घर में ना हो तो आप चावल को पीस के भी इसमें यूज कर सकते हो। चावल का आटा डालने से चकरी हमारी एकदम क्रिस्पी बनेगी। तो अब इस आटे को हम बांध देते हैं। मैंने गैस पे पहले से स्टीमर चढ़ा के रखा था, तो इसको 15 मिनट हम स्टीम कर लेंगे। 15 मिनट उसे स्टीम करने के बाद अब हमें इस पोटली को नीचे उतार लेना है और इसे थोड़ी देर हमें ठंडा होने देना है। जब ये ठंडा हो जाए इसके बाद हम इसे खोलेंगे। आटा हमारा ठंडा हो गया है और इस तरह से जमा हुआ होगा। तो आटे को हम एक बाउल में ले लेते हैं। इसकी जम के हमें पिटाई करनी है, पर पिटाई हमें हल्के हल्के हाथों से ही करनी है, क्योंकि इसे ज़्यादा पीटना नहीं पड़ेगा। बस हल्के हाथों से पिटेंगे तो इस तरह से ये खुला खुला हो जाएगा। तो अब ये आटा खुला खुला हो गया है, तो इसे हमें छान लेना है। तो छन्नी पे इसे डाल के इस तरह से छान लेंगे। छानने के बाद ऊपर जो आटे की गुठलियां है उसे भी हमें तोड़ के छानना है, और इसे तोड़ना एकदम आसान है। तो हाथों से ही ये ऐसे ही टूट जाएगी। इसे तोड़ने में कोई ताकत नहीं लगानी है, तो बस हाथों से हम इसे तोड़ते जाएंगे और इसे छान लेंगे। इस तरह हमने सारे आटे को छान लिया है। इसमें 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच जीरा, 1 से 1.5 चम्मच हम इसमें हल्दी डालेंगे, 1 चम्मच लाल तीखी मिर्च, 1 चम्मच स्वाद अकॉर्डिंग नमक, 2 चम्मच हम इसमें सफ़ेद तेल डालेंगे और 1 से 1.5 चम्मच हम पीसी हुई चीनी डालेंगे। तो आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग मसाले कम ज़्यादा कर सकते हो। हमें इसमें तेल बिल्कुल नहीं डालना, क्योंकि इसका आटा हमें बिना तेल डाले ही गूंदना है। अब सारे मसालों को हम आटे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका डो रेडी कर लेंगे। कई लोग इस चकरी में दही भी डालते हैं, पर दही डाली हुई चकरी लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर नहीं कर सकते हम। अगर हम लॉन्ग टाइम के लिए इसे स्टोर करके रखना चाहते हैं तो इसमें दही बिल्कुल न डालें। तो बस इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका सेमी सॉफ्ट डो लगा लेंगे और इसे ढककर 10 से 15 मिनट हम सेट होने देंगे। इसके बाद इसमें से एक बड़ी लुई ले लेंगे और इसे चकरी मशीन में हमें डालना है। तो हमें चकरी मशीन को भी ऑयल से ग्रीस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चकरी का आटा कहीं भी नहीं चिपकेगा। तो बस इस तरह से इसे चकरी मशीन में ले लेते हैं और मशीन को हम बंद कर लेंगे। और चकरी को हमें इस तरह प्लेट में ही पहले तैयार कर लेना है। तो इस तरह से इसे घुमाना है और हाथों से ही हमें इसे सेट करना है। तो हमें जिस साइज की चकरी रखनी है उस साइज की प्लेट में ही हम इसे सेट कर लेंगे। और साइड पर कढ़ाई में मैंने तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया है। तो तेल भी हमारा एक और गर्म हो रहा है, यानी कि हमें चकरी प्लेट में ऐसे रखना है और तेल में सीधे ही इसे डाल देना है। तो प्लेट में हम चकरी तैयार कर लेंगे और इस तरह से इसे उठाते हुए गरम गरम तेल में रखेंगे। गैस के फ्लो को हमें मीडियम रखना है और एक एक करके चकरी हमें जितनी जगह है उतनी ही डालनी है। चकरी को तेल में डालने के बाद चकरी को थोड़ी देर ऐसे ही पकने देंगे, और जब इसके बबल्स हमें थोड़े से कम होते दिखे तब हम इसे चलाएंगे। तो इस तरह से अलग अलग कर लेते हैं। पहले हमें इसे मीडियम गैस की आंच पे ही पकाना है, और अब इसके बबल्स हमें थोड़े से कम लग रहे हैं और चकरी भी हमारी थोड़ी सी क्रिस्पी होने लगी है। तो इसे हम पलट लेंगे और पलटने के बाद इसे दूसरी ओर से भी थोड़ी सी क्रिस्पी होने देंगे। तो इसके बबल्स अब कम हो गए हैं।
यानी कि हमारी चकरी अब क्रिस्पी होने लगी है। तो बस अब हम इसे निकाल लेंगे। और इसी तरह हमें दूसरी बैच भी रेडी कर लेनी है। तो एकदम क्रिस्पी ये चकरी रेडी है हमारी, जिसे आप लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करके भी रख सकते हो। आप इसे चाय कॉफ़ी के साथ सर्व कर सकते हो, बच्चों को ड्राई नाश्ते में भी दे सकते हो। तो फ्रेंड्स, रेसिपी जरा सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी एक कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय श्री कृष्ण।